हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आपका, वो आपका कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन कोर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और यह बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस तरीके से है और क्या है ये। The Right to Education Act 2009, also known as the Right to Education Act 2009, was enacted by the Parliament of India on 4th August 2009. इसे इनैक्ट कब किया गया था? 4 अगस्त। ओके, 4 अगस्त। It describes modalities of the importance of free and compulsory education for the children aged between 6 to 14 years. ओके, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बना दिया गया था। एंड अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट के बारे में आप कौन से आर्टिकल में पढ़ोगे? 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इसे इनेक्ट कब किया गया? 4 अगस्त को। और इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या थी, मेन फीचर क्या थी? कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाया जाए। और इस एक्ट के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में पता चलता है? 21A। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस पॉइंट टू रिमेम्बर। इनके अंदर में इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला है आपका, द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। ठीक है, पार्लियामेंट में इसे पास किया गया था 4 अगस्त को, बट यह लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। एंड इट क्लियरली स्टेट्स एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, और इस एजुकेशन में ये क्लियरली बता दिया गया था कि हर बच्चे का अधिकार है ये एजुकेशन लेना। नंबर 2 में क्या है? All private schools must keep 25% of the seats reserved for children belonging to weaker section of society। ठीक है, जो बच्चे माइनर कास्ट के हैं या फिर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 25% सीट क्या किया जाए? रिजर्व किया जाए प्राइवेट स्कूल्स में। नेक्स्ट है हमारा, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स कैन नॉट इंटरव्यू अ चाइल्ड और द पेरेंट फॉर एडमिशन। जितने भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है वह एडमिशन के वक्त बच्चे या फिर बच्चे के पेरेंट्स के इंटरव्यूज नहीं ले सकते हैं। नो चाइल्ड परसुइंग एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और आस्क्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन। किसी भी चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, जो बच्चा एलिमेंट्री एलिमेंट्री क्लासेस में है, ठीक है, छोटे क्लासेस में है, उसे ना तो एक्सपेल किया जाएगा, ना ही उसे बैक किया जाएगा, और ना ही उसे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को जबरदस्ती मतलब फोर्स किया जाएगा पास होने के लिए। RTE Act 2009 offers provisions for students who dropped out of schools। ठीक है, और जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं, ड्रॉप आउट कहने का मतलब जिन्हें बीच में स्कूल छोड़ना पड़ गया हो, ऐसे बच्चों को भी स्कूल की शिक्षा आगे कंप्लीट करने का प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, schools are not allowed to charge any capitation fee at any step while giving admission to a child। जब बच्चे का एडमिशन हो रहा हो किसी भी स्कूल्स में तो उससे एक्स्ट्रा चार्जेस ना लिए जाए। All the government and aided schools should create a school management committee composed of 75% members as a parents। ओके, मतलब ये बताया गया कि हर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में एक स्कूल कमेटी बनाई जाए जिसके 75% जो मेंबर्स हैं वो पेरेंट्स के हाथों में दी जाए, पेरेंट्स को उनकी मेंबरशिप दी जाए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस। इस रिकमेंडेशन सॉरी इस एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या क्या थी? एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर करियर डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। यह जो एक्ट थी इसका मेन मोटिव क्या था?
बच्चों को शिक्षित करना, ठीक है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना। तो इससे क्या होगी, बच्चों के अंदर करियर डेवलप होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बच्चे क्या होंगे, लाइफ में स्टेबल होना चाहेंगे, स्टेबल होंगे, राइट। सेकंड क्या है, अ कॉलेज डिग्री एंड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट्स इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर पेइंग जॉब्स रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, बच्चों का करियर डेवलप होगा, तो क्या होगा, उन्हें एक हायर पेड जॉब मिलेगी। जॉब अच्छी होने के कारण या फिर उनकी इनकम सोर्स अच्छी होने के कारण उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। फाइनेंशियली वो खुद को क्या करेंगे, सेफ पाएंगे। नेक्स्ट है, इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे क्या होंगे, क्रिटिकली सोच पाएंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि बच्चे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को सिंपल वे में, अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादातर सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका, क्वालिटी एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स for gaining confidence and expressing your thoughts, perspectives, feelings और ideas। अगर बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता है तो बच्चे के अंदर क्या होगा, एक आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्या करने का, कि उन्हें ये लगेगा कि हाँ, वो अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉट ओनली एक्सप्रेस, प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब जो वो अपनी बातें रखना चाहते हैं लोगों के सामने, वो उन चीजों को अपनी एक प्रॉपर वे में रखना सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इनरोलमेंट इन द अपर प्राइमरी लेवल्स। अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनकी एनरोलमेंट संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादातर बच्चे अपर प्राइमरी क्लास में एडमिशन लेंगे। ओके, राइट टू एजुकेशन एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing the enrollment rate in class 6 to 8, also known as upper primary classes। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल था किस लिए, कि जो एलिमेंट्री बच्चे थे ना, 6 से 8 क्लास के, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती गई। ठीक है, मेंटेन अ टीचर स्टूडेंट रेशियो ऑफ 1:30, मीन्स 30 बच्चों के बीच एक टीचर को रखा जाएगा। इस रेशियो को मेंटेन किया गया। ठीक है, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, या ऑफ कोर्स एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो एक्ट था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका तो मेन पर्पस ही यही था कि बच्चों को क्या किया जाए, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। Next one is quantity and quality of teachers and zero tolerance against discrimination and harassment, ensuring all round development of children। बच्चों के बीच क्या किया जाए, बच्चों का संपूर्ण विकास किया जाए। ओके, उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना है ना, हैरेसमेंट की जो भावना होती है, हैरेसमेंट जो बच्चों को जो किया जाता है, उन सारी चीजों से बच्चों को दूर किया जाए, और अच्छे और क्वालिटीज वाले टीचर को अपॉइंट करके बच्चों को एक अच्छी और प्रॉपर शिक्षा दी जा सके। क्योंकि टीचर्स अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर टीचर्स अच्छे होंगे तो ही बच्चों के अंदर ये डेवलपमेंट की जो भावना है वो क्रिएट होगी, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशंस। ठीक है, अब चूंकि जितने भी आप एक्ट या कमीशन आप पढ़ोगे इस पेपर में, वो उनके आपको रिकमेंडेशंस तो याद करने ही करने हैं, क्योंकि रिकमेंडेशंस ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे वो 4 मार्क्स का हो या 16 मार्क्स का हो। ठीक है, रिकमेंडेशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही इनके जो ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस है वो सब भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है, रिकमेंडेशंस में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ नॉर्म्स टू इंश्योर 25% रिजर्वेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, जो वीकर सेक्शंस के जो पीपल है, जो कि फाइनेंशियली पुअर है, उन बच्चों के लिए 25% जो सीट है रिजर्व किया जाए। नेक्स्ट है आपका रेलिवेंट करिकुलम रिफॉर्म। रेलिवेंट करिकुलम रिफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, कि करिकुलम को बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी हो, जो भी सब्जेक्ट्स में अगर कुछ सुधार करने हो, तो एक प्रॉपर रिफॉर्म या फिर करेक्शन उनके करिकुलम में किया जाए। नेक्स्ट है हमारा
इंश्योरिंग ऑफ इक्वल एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के साथ इक्वली बिहेव किया जाए, चाहे वो पुअर क्लास के हो, दूसरे कास्ट के हो, या किसी भी क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो। स्कूल आने वाला हर बच्चा, उनकी जात सब एक ही है कि वो एक स्टूडेंट है। इस तरीके से बच्चों में एक इक्वल भावना के साथ बच्चों को शिक्षा दिया जा सके। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन रिक्विसाइट क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टीचर्स हैं उन्हें एक प्रॉपर स्किल मैनेजमेंट सिखाया जाए, किस तरह से वो अपने क्लासरूम में चीजों को मैनेज करेंगे, इसके लिए टीचर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। नेक्स्ट है आपका डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाएगी उन्हें टाइम के हिसाब से क्या किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, ठीक है, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाए। टाइम के हिसाब से जो भी चीजें बच्चों की एजुकेशन में अगर एड ऑन की जा रही है, अगर कुछ सब्जेक्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्म ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। देखिए, इन सर्विस क्या होती है? इन सर्विस मीन्स जो टीचर सर्टिफाइड है उन्हीं टीचर्स को टीचिंग के लिए अपॉइंट किया जाए, ठीक है, मतलब टीचर्स जो है वो ऐसे ही टीचर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए जिन्हें टीचिंग का एक्सपीरियंस हो। ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलराइजेशन ऑफ द एक्ट इनटू मासेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस उनके जो आउटकम्स है, उनके आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट लानी काफी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अगर कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है तो बस उसे उनका सिलेबस कंप्लीट करना है। नो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनका एक अच्छा, एक प्रॉपर आउटकम्स आना काफी जरूरी है। और अगर आउटकम सही नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रेवेंस मैकेनिज्म। ग्रेवेंस मैकेनिज्म क्या होता है? कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चाइल्ड के राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा? एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। इनके जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो नोट्स के रूप में। ओके, बट ये जो थी वो राइट टू एजुकेशन एक्ट की सारे रिकमेंडेशंस, इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है।